गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चे, अब है हमारा इंग्लिश लिटरेचर की बुक में हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, रिप वैन विंकल। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है, सर्कल द क्वालिटीज़ डैट यू थिंक यू हैव। ऐसी क्वालिटीज़ को आपने सर्कल करना है जो आप सोचते हो कि आप में होनी चाहिए। लेज़ी होना चाहिए या नहीं? नो, लेज़ी नहीं होना चाहिए। एक्टिव, यस, एक्टिव को सर्कल करेंगे आप। हेल्पफुल, यस, हेल्पफुल को सर्कल करेंगे। अनहेल्पफुल नहीं होना चाहिए हमें। फ्रेंडली, हमें सबके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, तो आप फ्रेंडली को सर्कल करेंगे। शाय, शाय भी नहीं होना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए। केयरलेस, केयरलेस भी नहीं होना चाहिए हमें। और केयरफुल, यानी कि केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल को सर्कल करेंगे आप, फ्रेंडली को सर्कल करेंगे, हेल्पफुल को, और एक्टिव को सर्कल करेंगे आप। तो चलो अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वैन विंकल। रिप वैन विंकल नेम का एक आदमी है, ये स्टोरी उसके बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट अ लेज़ी मैन। वो बहुत ही अच्छी नेचर का आदमी था, लेकिन लेज़ी था। वन डे ही गोज़ अवे इंटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप। एक दिन वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ा और वहाँ पर सो गया। When he woke up, और जब वो जागा, he had become an old man. वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी हो चुका था। Read the story to find out how. ये स्टोरी पढ़ो और ये जानने के लिए पढ़ो कि ये सब कैसे हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। Long time back, there was a village at the foothills of the Catskill Mountains. बहुत समय पहले एक गांव था एट द फुट हिल्स मतलब पहाड़ियों, जो पहाड़ियाँ होती हैं उससे नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है, जो कैट्सकिल माउंटेन्स है, वहाँ पर एक गांव था। देयर लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। वहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा गुड नेचर्ड एक व्यक्ति या एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। ही वॉज रेडी टू हेल्प एनी वन। वो हमेशा किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लाइक्ड हिम वेरी मच बिकॉज ही प्लेड विद दैम। जो गांव के जो बच्चे थे वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉट दैम टू फ्लाई काइट्स, शूट मार्बल्स एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरीज। वो उन्हें काइट उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स शूट करना सिखाता था और बहुत ही लंबी लंबी कहानियाँ उन्हें सुनाता था। रिप्स ओनली प्रॉब्लम वॉज डैट ही वॉज वेरी लेज़ी। रिप की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। He did no work on his farm and just idled away his time. वो अपने फार्म में, अपने खेतों में कोई काम नहीं करता था और सिर्फ सारा दिन बैठ करके या रेस्ट करने में, रिलैक्सिंग मूड में ही अपना समय व्यतीत करता था। हिज कॉन्स्टेंट कंपनी वॉज हिज डॉग। उसकी जो उसे कौन कंपनी देता था, उसका एक डॉग नेम्ड वुल्फ, जिसका नेम था वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। काम से पीछा छुड़ाने के लिए वो जंगल में अपने डॉग के साथ निकल गया, चला गया। One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountain. एक दिन रिप बस चलता गया और पहाड़ी के बिल्कुल टॉप में, ऊंचाई पर जाकर के पहुंच गया। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, अपनी चढ़ाई चढ़ते हुए वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही ले डाउन एंड बिगिन डे ड्रीमिंग, और वो नीचे बैठ गया और दिन में ही सपने देखने उसने शुरू कर दिए। सडनली, अचानक, ही हर्ड समवन कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक से उसने अपने एक आवाज़ सुनी। वो क्या आवाज़ थी? जैसे कोई उसे आवाज़ लगा रहा हो, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He turned around and saw a short old man with thick hair and a grizzled उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी नज़र आया जिसके बाल जो थे वो बहुत घने थे, थिक थे और ग्रिजल्ड
बियर्ड, ग्रीजल बियर्ड मतलब कलरफुल, ग्रे येलोइश ब्राउन इस तरह की जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी वैसी थी। वॉकिंग टुवर्ड्स हिम कैरिंग अ बिग बैरल, उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था जिसके पास बहुत ही बड़ा सा ड्रम था। बैरल मतलब एक ड्रम, चाहे वो वुडन का भी हो सकता है, टीन का भी हो सकता है। द ओल्ड मैन सेड टू रिप, प्लीज़ हेल्प मी कैरी दिस बैरल टू माई फ्रेंड्स। अब उस ओल्ड मैन ने रिप से कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम इस बैरल को, इस ड्रम को कैरी करके मेरे फ्रेंड्स के पास ले चलो। अ लिटल बिलो द स्ट्रीम, जो कि नीचे, थोड़ा सा नीचे उतर के एक स्ट्रीम के पास हैं। रिप वैन विंकल हैड क्लाइंब्ड सो फार अप द माउंटेन टू अवॉइड वर्क। अब रिप वैन जो विंकल जो था वो पहाड़ी पर इतना ऊंचा इसलिए चढ़ के आया था ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। हियर वॉज एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हेल्प, लेकिन यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी है वो उसे हेल्प करने के लिए बोल रहा है। ही फर्स्ट डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ बट देन थॉट, पहले तो उसने सोचा कि वो इस काम को करने से मना कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा लेट मी हेल्प द पुअर मैन, कि मुझे इस गरीब आदमी की हेल्प करनी चाहिए। देन आई कैन रेस्ट, उसके बाद मैं रेस्ट कर सकता हूँ। सो ही एंड द ओल्ड मैन टुगेदर रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिंस। अब वो और जो बूढ़ा आदमी था वो उन बैरल्स को लेकर के नीचे, थोड़ा सा नीचे उतर आए स्ट्रीम के पास, जहाँ पर उसे और भी ऑड लुकिंग मतलब अजीब से दिखने वाले आदमी नज़र आ रहे थे जो कि नाइन पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वो सभी के सभी सेम, एक ही तरीके से ड्रेसअप हुए थे, एक ही तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, लेकिन उन सब की जो दाढ़ी थी वो अलग अलग शेप की थी, अलग अलग कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, इवन वो सब एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, उनके जो फेसेस थे वो बहुत सीरियस थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और चारों तरफ क्या थी, साइलेंस थी, चुप्पी थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, सिर्फ एक ही साउंड वहाँ पर आ रही थी जो बॉल की थी, जो कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी पहाड़ से टकरा करके थंडरिंग मतलब एक गर्जन की आवाज़ दे रही थी। एज सुन एज द बैरल वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, और तभी उन्होंने जो बैरल था वो ग्राउंड में रख दिया। द मैन पुल्ड आउट मग्स, डिप्ड दैम इन टू द बैरल एंड ड्रैंक समथिंग। तब सभी जो वहाँ के जो लोग थे या आदमी थे उन्होंने एक मग निकाला और उस बैरल के बीच में जो कुछ डिप किया और कोई ड्रैंक था, मतलब कुछ पीने के लिए था उसमें, वो उन्होंने पी लिया। इट वॉज स्ट्रेंज स्वीट ड्रिंक, ये बहुत ही अजीब सा और मीठा सा ड्रिंक था। रिप वैन विंकल टू डिप्ड अ मग इन टू द बैरल एंड ड्रैंक इट, अब रिप वैन विंकल ने भी मग लिया, उसे उस बैरल में, ड्रम में डुबोया और पी लिया। इट टेस्टेड गुड, उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। बेटा ये चैप्टर मैं आज इतना ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये नेक्स्ट जो आगे है चैप्टर वो मैं कंप्लीट करवाऊँगी। इसको तब तक आप 1, 2 या 3 बार, जितनी बार भी हो सके रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।